डीडीसी चेयरमैन मंडी ब्लॉक और तहसीलदार मंडी ने मंडी में एक जनता दरबार लगा के लोगों की समस्या को सुना। इस जनता दरबार लगाने का एक ही मकसद था, लोगों की समस्या को सुना जाए और मौके पर उसका हल निकाला जाए। इस मौके पर तहसील मंडी के सभी अधिकारी मौजूद थे। पेश है मंडी से ज़ाहिर अब्बास की ये रिपोर्ट। आपने ये करना है, सबसे पहले जो आपके लिख लो 2011 से पहले जो आपके बीपीएल और आईएवाई के फैमिलीज थी, राशन कार्ड थे, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्या उनका इकोनॉमिक स्टेटस आईएवाई और बीपीएल के लायक है? अगर है तो वो प्रेजेंट आईएवाई और बीपीएल, वो क्या बोलते हैं आप उसको, पीएचएच, उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। समझ गए? फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये वेरिफिकेशन करनी है कि पोर्टल के डेटे पे नए फैमिलीज कितनी इंटर हुई है और 2011 के बाद जो फैमिली अगेंस्ट दैट बेनिफिशियरी इंक्लूड हुई है उनको डीएक्टिवेट करना है और उसको एक्टिवेट करना है जो पहले वाला 2011 से पहले आपके बीपीएल और आईएवाई थे। अगर उनका इकोनॉमिक स्टेटस वही है तो उन्हीं को एक्टिवेट करना है, उन्हीं को इंक्लूड करना है कि यार फलां बंदे का 2014 में शादी हुई थी, उसका राशन कार्ड बनाना है। और बनाना कौन सा है? पीएचएच वाला। आप जुगाड़ करना है। जुगाड़ क्या होगा? जो एक फैमिली को आपको डीएक्टिवेट करना है। और आप डीएक्टिवेट किसको करें? जो ओपन में चले गए। अब बेचारे रोते हैं, उनको पता नहीं है कि पीछे से क्या जुगाड़ हो गया है। उनको थोड़ी पता है ये जुगाड़ क्या हो गया पीछे से। पीछे से ये हुआ कि इन्फ्लुएंशियल बंदे ने सिफारिश करके अपना नया कार्ड डलवा लिया। एम्बिग्यूटी को हमने रिमूव करना है तो हमारी क्राइम खत्म होगी। मैंने डी साहब को भी बोल दिया, उनसे रिक्वेस्ट, कल डी साहब कितने बजे आएंगे? ये कम से कम इसका तरीका होना चाहिए। गरीब लोगों को नरेगा की जो उजरत है आपको पता है कितनी है, तो आपसे और चेयरपर्सन से हमें ये, मैं आपकी दोनों की तवज्जो चाहता हूं और वीडियो साहब इसमें मुदाखलत करके हमें 25 मार्च तक डिमांडों का टाइम दें ताकि गरीब लोगों को इंसाफ मिल सके, क्योंकि हमें बर वक्त एस्टिमेशन नहीं मिलती है और हमारी डिमांडें नहीं लगती। हो गया। दूसरा, हमें सेक्रेटरी मैम के साथ हमारी मीटिंग थी 11 फरवरी को, तो उन्होंने क्लियर कट कहा था कि पिछले अभी आपके 17-18 के 16-17 के 18-19 के काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए, तो पिछले भी आप एसओएस में वो सारे, इस बार कोई एसओएस में मैम आगे काम नहीं लेके जाने देंगे। इसलिए सारे के सारे जितने भी काम है 31 मार्च तक, ये आपको, चलो उसने गलत कहा कि 25 तक की वो डिमांड वगैरह आप लगा सकते हो, 15-20 मार्च तक सारे काम वो कर सकते हो, लेकिन 31 मार्च से ऊपर कोई काम हम नहीं लेके जाने देंगे। डीएडीपी में जिसका इशू बीडीओ साहब ने डीसी साहब तक पहुंचा दिया, वो फाइल भी पहुंच गई, चाहे वो इशू हल हो जाएगा। लेकिन रमसा में जो सैंक्शन आए हैं स्कूल बिल्डिंग्स की, उनके टेंडर जो हैं तहसीलदार साहब और चेयरपर्सन साहब, आप डीसी साहब से कहें कि वो जल्द अज जल्द वो करवाए जाएं ताकि आगे एजुकेशन जो पीरियड है वो शुरू हो रहा है, 8 से क्लासें लग रही हैं, तो एक कमरे में 8 क्लासेस, मतलब ये नहीं कि मिडिल स्कूल हवेली की है, ये मंडी तहसील में मैक्सिमम हर स्कूल की ये कंडीशन है। और वो जो कमरे आए हुए हैं रमसा में, उनकी टेंडरिंग जो है वो जल्द से जल्द करवाई जाए ताकि वो बिल्डिंग बन सके और बच्चों को जो है एजुकेशन का की सहूलियत जो है वो मिल सके। अप्रैल में वो खत्म हो रहा है, गवर्नमेंट उसको खत्म कर रही है, तो आपका क्या है उसमें? क्या है इसमें? वो उसी तरह पड़ा है। कहाँ पड़ा हुआ है? ये मतलब सीओ ऑफिस में कि अभी इसमें पैसा नहीं आ रहा। वो तो ये कह रहे हैं पैसा आएगा, पैसा हम रिलीज करेंगे तब इसकी पेंटिंग, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। तो समग्रा में आपने उसको प्रोजेक्ट किया, जो जब वो पैसा नहीं आया तो फिर उन्होंने मांगे हमें इमरजेंसी जो है अर्जेंट नीड पे, जैसे वो आप से सरपंच साहिबान से लिखा के दें, तो फिर वो समीम साहब से हमने कुछ दिए थे उसके लिए। वो किस स्कीम में दिए? वो इसमें SDRF वो आगे है ना, वो दोनों वो टेक्निकल है, लेकिन आपका जो ये काम SDRF में आपने प्रोजेक्ट ऐसा भी है जनाब, ऐसी वो आप सही कह रहे हैं, वो था वो अब जो आधार जो थी उस वक्त। अब बीच में ये इन बिटवीन ये आईडी चेंज हुई, तो जो आईडी चेंज हुई वो निकालता है कंप्यूटर से, वो निकलती नहीं है। छेला के नहीं बल्कि बला के थे। हमने मज़हर बीडीओ साहब को कहा कि नरेगा के जो एस्टीमेट हैं बर वक्त नहीं मिलते, एक जॉब कार्ड वाले को 100 दिन मिलते हैं, जबकि हमारे जेई हजरात जो है एस्टीमेट देते हैं लास्ट फरवरी में, तो उनको एक
महीना की भी उनकी डिमांड नहीं लगती। हमने यही कहा कि बर वक्त एस्टिमेशन होनी चाहिए और लोगों को 100 दिन मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं। और दूसरा हमारा यही था, इसमें राशन कार्ड वाला मसला, आधार कार्ड वाला मसला, हमारे यही मसाइल थे। हम कोशिश करेंगे मीडिया की वसादत से कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब को कि इन पर नज़रसानी करके इनको हल किया जाए। पंचायत भी वार्ड नंबर 3 का मैं पंच बोल रहा हूँ सर। तो PMAY के हमने एक साल हो गए फाइलें जमा करवाई हुई, FDO भी लगा हुआ है। जब VDO साहब को मैंने फ़ोन किया कि भाई हमारा पैसा कब डलेगा, बोलते हैं स्टेट अकाउंट में पैसा नहीं है। तो स्टेट अकाउंट में पैसा भी नहीं है। तो मैंने ACD साहब को फ़ोन किया, वो बोलता है स्टेट अकाउंट में पैसा है। तो ग्राउंड लेवल पे लोगों ने काम भी किए, ऐसे नहीं है कि काम नहीं, आप काम चेक भी कर सकते हैं। वहाँ बिल्कुल टोटल लोगों को फर्स्ट किस्त भी नहीं पड़ी है। लिहाजा हमारे गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोगों को पेमेंट पैना चाहिए PMAY की फर्स्ट किस्त। सर हमारा मसलो मसाइल ये है कि हमारा 2012 से हमारा पंचायत घर का काम सर वहाँ पे लगा था और वहाँ से उन्होंने काम प्लेंथ तक जो है काम उसका निकला है। आधा सामान उसका बेदार में पड़ा है और आधा सामान उसका जो है बलनाई पे पहुँच पड़ा है। और वहाँ से थोड़ी सी स्लाइडिंग पीछे से हुई, तकरीबन 2-4 मीटर की स्लाइडिंग हुई और उस स्लाइडिंग को डिपार्टमेंट ने जो है रिकॉर्ड में पूरा इलाका जो है स्लाइडिंग करार दिया है। लेकिन हम 2012 से लेकर आज तक दरबारों में ये बात रखी, डी साहब के आगे ये बात रखी, लेकिन हमारी आज तक उसकी कोई सुनवाई जो है नहीं हुई, जिसके कारण उसके जो स्लाइडिंग एरिया है, हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ स्लाइडिंग एरिया करार दिया जाता है, उसके ऊपर में जो मकान हैं लोग रह रहे हैं, एक मकान के अंदर 20-20 परिवार रह रहा है, उसके दाएं बाएं में परिवार रह रहे हैं, उसके नीचे में परिवार रह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उनके लिए जो स्लाइडिंग एरिया नहीं है, उस परिवार के लिए स्लाइडिंग एरिया नहीं है, तो एक पंचायत घर की बिल्डिंग के लिए वहाँ स्लाइडिंग एरिया कैसे हुआ। तो हम यही गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं और डी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो ये पंचायत घर का जो मसला है, ये जल्द अज जल्द इसका जो है मसला हल किया जाए। क्योंकि हमारा जो इस वक्त पंचायत घर के लिए हम ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमने लोगों के घरों में जो है जो सरकारी सामान हमारे पास डिपार्टमेंट की तरफ से जो गया है, वो हमने एक दूसरे घर से एक कच्चे मकान में जो रखा है, वहाँ हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। कोई हमारी मीटिंग होती है, कोई भी चीज़ हमारी जो होती है, कोई पर्सनल मीटिंगें भी होती हैं, लेकिन हमें मीटिंग करने के लिए जो हमारी पंचायत बलनाई के अंदर जो है हमें जगह मीटिंग करने के लिए नहीं मिल रही है। फ़ायदा होना चाहिए था, जो सरकार ने इसका मकसद रखा था, लेकिन यहाँ पे बात तो होती है, दरबार होते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो है वो काम होना मुश्किल लग रहा है। क्यों? उसकी वजह ये है, हम कब तक पानी बिजली इसकी बात करते रहेंगे। रोडों की हालत खस्ता है, गांव में कोई जाने के लिए तैयार नहीं, फंडिंग का नाम नहीं। जब हमें बैक टू विलेज में पैसा दिया उसका कोई कहीं पता ही नहीं, टेंडरिंग नहीं हो रही, टेंडरिंग हो रही है, अगर टेंडरिंग होगी तो काम कौन करेगा, कोई कहीं से आ रहा है। मेरे कहने का मकसद है, इन दरबारों का कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है, ना जो सरकार चाह रही है ऊपर वो यहाँ ग्राउंड पे हो रहा है। और यहाँ पे जितने भी लोगों के मामलात रखे जाते हैं, चाहे वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव की वसादत से या पॉलिटिकल वर्कर्स की वसादत से या मीडिया की वसादत से, जितने भी मुद्दे जो है यहाँ दरबार में रखे जाते हैं, मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि सबसे ज़्यादा जो है हमारे एजुकेशन सेक्टर के जितने भी मुद्दे हैं, एजुकेशन पिछले 1 साल से कोविड-19 की वजह से लॉस हुआ है, बच्चों को बड़ी तकलीफ़ें हुई हैं और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं उनमें बिल्डिंग्स नहीं हैं, और जो SSA और रमसा स्कीम जो क्लोज़ की, उसकी जगह जो समरगा में जितने भी बिल्डिंग्स जो हैं वो प्रोजेक्ट दिए गए हैं, उनके जल्द अज जल्द टेंडर किए जाएं। एजुकेशन सेक्टर में आप बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली दोगे तो ही कौमें जो हैं वो तरक्की कर पाएगी। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में ही पीछे रह जाएंगे तो कोई भी कौम जो है वो तरक्की नहीं। पुंछ वैली से बात करते हुए DCC चेयरमैन ने बताया कि इस जनता दरबार से लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसमें ज़्यादातर लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि जो काम काफ़ी टाइम से रियासत जब UT में तब्दील की गई, जो बंद पड़े थे प्रोजेक्ट्स में फंडिंग बंद हो गई थी, उनमें अब पैसा आना शुरू हो गया है। जैसे हम ये माने तहसील कम्प्लेक्स का जो ये रिपेयर एंड रेनोवेशन का काम था, वो भी अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 2 दिन पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंटरवेंशन से चंडक मंडी रोड, जो हर फर्दो बशर के ज़बान पर ये बात थी कि चंडक मंडी रोड का रिपेयर नहीं हो रहा है, अच्छा काम नहीं चल रहा है, तो उसका भी स्टार्ट किया गया है। उसके बाद राशन कार्ड्स के जो इशू हैं
उसमें भी कल हमने यहाँ AD साहब को तलब किया है, तो कल वो भी आएंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे हेल्थ के रिलेटेड इशू, जिनके कार्ड नहीं बन रहे थे, गोल्डन कार्ड्स, जहाँ पर सरकार जो है 5 लाख रुपया पर कुंभा जो है वो इंश्योरेंस कवर दे रही है, तो उसमें भी जो टेक्निकल प्रॉब्लमें आ रही थी हमें, तो वो भी हमने रिजॉल्व की है। ज़्यादातर आज का जो दरबार था, इसमें जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरपंचेस हैं, या जो ज़िम्मेदार प्रोमिनेंट लोग हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का ही शुक्रिया अदा किया है कि वो काम आहिस्ता आहिस्ता जो है शुरू हो गए। देखिए, पंचायत घर का काम जो बल्लाई में है, ये एक जेन्युइन मसला है। पंचायत बॉडी, मैं समझता हूँ कि जब तक गांव में पंचायत घर ना हो, तो पंचायत मेंबरान जो है, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, या और भी जगह हम विज़िट करते हैं, तो हम कहाँ बैठेंगे, किसी के घर पे तो हम बैठ नहीं सकते। तो उनका जेन्युइन इशू था। वहाँ पे पंचायत घर की जब फाउंडेशन निकाली गई, विंडो शटर्स वगैरह जो भी वहाँ प्रोवाइड किए गए, तो उसके बाद वो एरिया जो है वो स्लाइड हो गया था, तो काम रोकना पड़ा। अब ये क्योंकि 2012 का काम था, वो फाइल अवेलेबल नहीं है, तो आज भी हमने, तहसीलदार साहब ने भी और मैंने भी, हमारे जो वीडियो है मज़र साहब, उनको कह दिया है कि वो इस फाइल को ढूंढें, और अगर कहीं फाइल नहीं मिल रही है तो इस पंचायत घर को किसी और स्कीम में प्रोजेक्ट करें, ताकि शॉर्ट स्पैन में ये काम वहाँ लगाया जा सके और पंचायत के लोगों को वहाँ बैठ कर सलाह मशवरा या प्लानिंग में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सर, एक बाईपास पुल का काम कुछ देर पहले शुरू होने जा रहा था, उसको दोबारा मशीनरी वापस लेके, इसका क्या मामला? बेसिकली वो जो JKPCC है, वो डिपार्टमेंट है, उन्होंने खुद काम शुरू किया था, फाउंडेशनें उसकी निकल चुकी हैं। अब चूँकि टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो गया पूरे स्टेट में, कोई भी काम बिना टेंडर के नहीं होता, तो उसमें ये था कि वो अलाटमेंट जो है, अनिल शर्मा साहब हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जम्मू के, उनको अलाट हो गया है। अब चूँकि उनके पास ऑलरेडी एक पुल है दिगवार में, तो वहाँ पर उनकी मशीनरी सारी फंसी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी को शटरिंग और मशीनरी जो है वो यहाँ भेज दी है। तो मेरी उनसे पर्सनली भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि 10-15 दिन में उनका मिक्सर प्लांट, उनकी जितनी मशीनरी शटरिंग है, वो यहाँ मंडी पहुँचेगी। और साथ में एक और बात उन्होंने कही है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर वो जो बाईपास ब्रिज है वो हमें कंप्लीट करके दें।